नाज़रीन, डीडी न्यूज़ श्रीनगर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड जल शक्ति जावेद राना साहब हैं। आज उन्होंने अनंतनाग में एक ट्राइबल मेगा कॉन्फ्रेंस में बेस्ट चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट किया और जो अनंतनाग के असम्बली मेंबरान हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो भी इनके साथ मौजूद थे। सर, क्या कुछ आज की कॉन्फ्रेंस में? देखिए, ट्राइबल को लेके यहाँ एक एनजीओ ने यहाँ ग्रैंड ट्राइबल कन्वेंशन रखी थी। उसमें डिफरेंट एरिया से जो हमारे नुमाइंदा करेक्टर हैं ट्राइबल के, वो भी वहाँ तशरीफ लाए और पर्टिकुलरली हमारे जो एमएलए इस एरिया के हैं, ऑनरेबल एमएलए, उनकी भी पार्टिसिपेशन रही। यहाँ ट्राइबल के जो इश्यूज़ हैं, मेन जो इनका सोशो इकोनॉमिक जो पोजीशन है, उससे देख के तो लगता है कि अब 21वीं सदी में भी जो लोग, जिनका छत जो आसमान है और बशोना ज़मीन है, इनकी परमानेंट सेटलमेंट की बात है। इनको एजुकेशन की तरफ जो है, इनका बेटर एजुकेशन हो, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और जो गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो 100% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग होता है, वो ट्राइबल एरिया में हम दे रहे हैं। 6 स्कूल हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, 10 के लिए हमने अप्रूवल दिया है। इसी तरीके से जो आपका सर्विस सेक्टर्स है, उसमें आप ट्राइबल लोगों की बहुत कम नुमाइंदगी देखते हैं और उनका रुझान ही नहीं होता है बिजनेस को लेके और इन चीज़ों को लेके। उसके लिए हमने मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सोसाइटी का 5 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो सैंक्शन किए हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट में वो खुलेंगे, वो भी रहेगा। और इसी तरीके से जो हमारे हॉस्टल्स हैं, उनको मॉडर्न हॉस्टल बनाने के लिए कुछ हॉस्टल्स के लिए मैंने ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ऐसा रिलीज़ किया है और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे एमएलएज़ हजरात जो हैं, उनका एक कंसर्न है ट्राइबल लोगों को लेके और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एफआरए और जो एफआरए का मसला है, फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं ये दे रहा हूँ कि हमारा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के ही अंडर है, इसमें हमने PMU कर लिया है और उसमें हम एक अलग से विंग बना रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे होगा, डिविजनल लेवल पे होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। सर, जो हालिया अभी सैलाब से जो नुकसान हुआ जल शक्ति के सेक्टर को, चाहे वो PHE हो, इरिगेशन या बाकी, तो उसका असेसमेंट किस हद तक हुआ है और क्या गवर्नमेंट का लाहे में रहेगा? देखिए, ये मसलसल एक नुकसानात हो रहे हैं, अभी इसकी असेसमेंट चल रही है। टेम्परेरी जो रेस्टोरेशन है, उस पर हमने काम कर दिए हैं। यहाँ भी जो अभी जो डिपार्टमेंट के लोग थे, उनके साथ मीटिंग रही है, उन्होंने बता दिया कि हमने शार्ट टेंडर लगा दिए हैं। टेम्परेरी रेस्टोरेशंस का काम चल रहा है और परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए भी डायरेक्शन दे दी गई हैं, उन पर काम करें। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि ये 2014 से बड़ा नुकसान है। इसमें पूरा जम्मू कश्मीर डाल रहा है। 2014 में तो सिर्फ कश्मीर ही था, अब के बाद जम्मू में भी आपने देखा है, और पीर पंजाल है, चन्हाब है, ये सारा एरिया मुतासर है। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे देश के लीडरशिप को, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि इस तरीके से उन्होंने पंजाब और हिमाचल में पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जम्मू कश्मीर में देर न करें और दरियादिली का सबूत दें और यहाँ एक बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर में लाएं, ताकि जम्मू कश्मीर की आसान तामीर तरक्की हो। बहुत बहुत शुक्रिया।